आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, हाइगेन्स का सिद्धांत क्या होता है। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, तरंग प्रकाश। अब तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा किरण प्रकाश की, यानी ये तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की दोनों पार्ट तो किसके हैं, दोनों पार्ट तो प्रकाश की के ही हैं। लेकिन आखिर किरण और तरंग में डिफरेंस क्या होता है, क्यों इनको अलग अलग समझने की आवश्यकता है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो प्रकाश की को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब तक हमने प्रकाश की कौन सी ब्रांच देखी, एक ब्रांच होती थी इसकी किरण प्रकाश की, जिसे आप क्या बोलते थे, रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की के बारे में आपने जाना, कौन कौन सी घटनाएं देखी किरण प्रकाश की में, अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा अपवर्तन क्या होता है, दूसरा देखा आपने परावर्तन क्या होता है, उसके बाद देखा आपने प्रकीर्णन क्या होता है। परावर्तन को हमने समझा, प्रकीर्णन को समझा, और फिर उसके बाद हमने यंत्रों के बारे में जाना। यंत्रों में क्या, जैसे आपके हैं दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, इसके बारे में जाना। लेकिन अब तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो किसका कर रहे थे, किरण प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन अब हम जो अध्ययन करेंगे वो किरण प्रकाशिकी का अध्ययन नहीं करेंगे, किसका करेंगे, तरंग प्रकाशिकी का करेंगे। अब प्रकाशिकी का एक दूसरा पार्ट है, दैट्स कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है उसका, तरंग प्रकाशिकी। अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिर सब काम किरण मान के चल रहा था, तो फिर ऐसी क्या जरूरत हुई कि प्रकाश को हमें क्या मानना पड़ा, तरंग मानना पड़ा। देखो ये जो घटनाएं हैं तीनों, इनको तो हम प्रकाश को यदि किरण माने तो बहुत आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन अब जो आगे आने वाली घटनाएं हैं कौन कौन सी, जैसे अगला ही चैप्टर है आपका व्यतिकरण है। यदि आप प्रकाश को किरण मानोगे तो आप व्यतिकरण इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखेंगे क्या होता है व्यतिकरण। यदि आप प्रकाश को किरण मानोगे तो आप किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, विवर्तन को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, डिफ्रैक्शन क्या होता है। और यदि आप प्रकाश को क्या मानोगे, किरण मानोगे, तो आप सबसे जो इम्पोर्टेंट घटना है पोलराइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण को भी स्पष्ट नहीं कर सकते। अब देखो यहीं से दिक्कत शुरू होती है। यदि आप प्रकाश को कंप्लीटली किरण मानते हो तो आप इन तीनों को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, किरण मान के चलते हो तो। और इसके अपोजिट यदि आप प्रकाश को क्या मानते हो, तरंग मानते हो, तो ये घटनाएं तो स्पष्ट हो जाएंगी तीनों, ये तो तीनों हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा, ये जो तीनों घटनाएं हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। जैसे अपवर्तन है, परावर्तन होंगी, हाइगेन्स समझाने का प्रयत्न करेंगे लेकिन वो बात नहीं आएगी। तो इसको तो डिटेल में जानते हैं कि हाइगेन्स ने अपने किस प्रूफ के आधार पर बताया कि प्रकाश लाइट हैज वेव नेचर। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तरंग प्रकृति होती है। देखिए जैसे ये जो घटना है ये किसकी है, विवर्तन की घटना है। किसकी है, विवर्तन की है। यदि आप प्रकाश को क्या मान के चलते हो, किरण मान के चलते हो, तो आप कभी भी डिफ्रैक्शन को समझा नहीं सकते। हालांकि मिलता जुलता व्यतिकरण और विवर्तन है, लेकिन आप किसी की मान सकते हो, लेकिन घटना वास्तविकता में विवर्तन की है। यदि आपने प्रकाश को क्या माना कि प्रकाश किरण होता है, प्रकाश क्या होता है, किरण होता है, तो आप विवर्तन को कभी भी नहीं समझा सकते हो। इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, लाइट को तरंग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत से कारण है, जैसे व्यतिकरण को भी स्पष्ट करना है तो भी तरंग मानना पड़ेगा, विवर्तन के लिए भी और ध्रुवण के लिए भी। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो साइंटिस्ट थे हाइगेन्स। कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले क्या प्रूव किया था कि प्रकाश की जो नेचर होती है वो किस रूप में होता है, प्रकाश वेव नेचर होती है, प्रकाश तरंग रूप में चलता है। इनके दो सिद्धांत आएंगे, एक हाइगेन्स का सिद्धांत फर्स्ट होगा, एक होगा हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफी प्रायिकता होती है बोर्ड में पूछने की। हाइगेन्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था 1678 में, 1678 में। ठीक है, हाइगेन्स ने बताया जैसे आप कोई हैवी पार्टिकल, जब कोई भी हैवी पार्टिकल आप क्या करोगे, पानी में गिरा दोगे। जैसे आपने कोई भी हैवी पार्टिकल यहाँ पे गिराया तो जो पानी में, तालाब में, पानी में, तालाब में, नदी में जो तरंगें जनरेट होती है ना, इस तरह से तरंगें होती हैं वो चारों दिशाओं में संचरित होती हैं। हमारी लाइट भी क्या है
उसी प्रकार की वेव है। यानी हमारी जो प्रकाश तरंगें हैं ठीक उसी प्रकार होती हैं जैसे जब किसी तालाब में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया जाता है तो उस टुकड़े के कारण जो डिस्टरबेंस पैदा होता है, जो तरंगें पैदा होती हैं, हमारी प्रकाश तरंगें भी उसी प्रकार चलती हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? सर्वप्रथम हाइगेंस ने दिया था। बाद में तो और भी इनका समर्थन करेंगे, लेकिन शुरुआत किसने की थी? हाइगेंस ने की थी। इसमें अब दो टॉपिक आएंगे, एक तो आएगा तरंग का, एक आएगा तरंगाग्र का। जैसे हमने माना ये तालाब है, तालाब में हमने क्या किया, कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फेंका। इस पत्थर के टुकड़े के कारण क्या होगा? तरंगें पैदा होंगी। तरंगे की डायरेक्शन क्या होगी? तरंगें चारों दिशाओं में सम्मिलित होंगी, सभी दिशाओं में पैदा होंगी। जैसे हमने माना यहाँ पे जो तरंगें पैदा होती हैं, यहाँ से कुछ देखो इस तरह की कुछ तरंगें जाएंगी, वो आगे को बढ़ने लगेंगी। कुछ तरंगें क्या होंगी? इस तरह से जाएंगी, आगे को बढ़ने लगेंगी। कुछ तरंगें ऐसे जाएंगी और कुछ तरंगें ऊपर की ओर शो कर देते हैं। अब जरा देखिए, बात आती है ये जो पार्ट, ये आपको जो कुछ सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं जैसे उठे हुए भाग हैं, जैसे ये देखो ये उठा हुआ भाग है, दूसरा उठा हुआ भाग ये है, इनको क्या बोलते हैं? सुरंग और गर्त बोलते हैं। जैसे देखो बहुत सारी तरंगें होंगी और बना लेते हैं हम। जैसे देखो कुछ ऐसे भी तरंगें होंगी, इस तरह से तरंगें क्या होंगी? संचरित होंगी, आगे को फैल दी जाएंगी। अब कोई ऐसा प्रश्न कीजिए जो इन सभी तरंगों के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। कैसा हो? परपेंडिकुलर, लंबवत हो। जैसे अगर कोई सीधी तरंग होती तो आप क्या करते? उसके लंबवत दिखाने के लिए आप इस तरह से शो कर देते, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है क्योंकि तरंगें क्या सभी दिशाओं में है। तो पृष्ठ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे गोल ही तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो क्या कहलाया जाएगा? प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंगाग्र। इसी को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। तरंगाग्र का मतलब क्या होता? तरंग का आगे का भाग। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपकी तरंग जा रही है और इसके आगे जो लंबवत प्लेन होगा उसी को क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। आगे हम ये भी जानेंगे तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। ये जो उठा हुआ भाग है, वैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सुरंग, आपको एंड में जरूरत पड़ेगी। और ये जो दबा हुआ भाग है ना अंदर पानी वाला, इसको क्या बोलते हैं? गर्त। यानी इसका मतलब जब कोई भी तरंग आगे को चलती है तो वो क्या बनाती हुई चलती है? सुरंग भी बनाएगी और क्या बनाएगी? वो गर्त भी बनाएगी। जैसे यहाँ पे है उठा हुआ भाग है तो क्या हो जाएगा? सुरंग। फिर दबा हुआ भाग है, क्या हो जाएगा? गर्त। फिर उठा हुआ सुरंग, फिर दबा हुआ गर्त। यानी कोई भी तरंग चलती है तो सुरंग और गर्त बनाते हुए चलती है, ठीक है। अब तरंग के सामने का जो तल होगा, उसके लंबवत जो प्लेन होगा, दैट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। उसी को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। तरंगाग्र भी कई प्रकार के होते हैं। इस तरह से बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? तरंगाग्र, ठीक है। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक तरंगाग्र, प्रथम तरंगाग्र। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा तरंगाग्र। यहाँ हमने माना क्या फेंका है? शुरुआत में हमने कोई पार्टिकल फेंका था। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं, देखो जैसे शुरुआत में हम देखेंगे तो क्या होगा? छोटा सा तरंगाग्र होगा, क्योंकि जो तरंगें जो संचरित होंगी वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाई होंगी। धीमे धीमे तरंगाग्र क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसका एरिया बढ़ता जाएगा और जब काफ़ी दूर चला जाएगा तो तरंगाग्र क्या बन जाएगा? समतल तरंगाग्र बन जाएगा। यानी जब कोई भी लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स से पैदा होती है तो शुरुआत में उसका तरंगाग्र क्या होता है? शुरुआत में उसका तरंगाग्र गोलीय होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वही तरंगाग्र क्या बन जाता है? समतल तरंगाग्र बन जाता है। जैसे आप समझना चाहो तो इससे समझ सकते हो, ये कोई हमारा बिंदु पॉइंट चार्ज था, इस तरह से कोई छोटा सा बिंदु आवेश बोलो, बिंदु स्रोत था, इस तरह से, ठीक है। अब इसका जो तरंग, जो किरणें जाएंगी वो कैसे जाएंगी?
ऐसे करके मैंने माना, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे आगे को। ये यहाँ पर जो शुरुआत में होगा इसका तरंगाग्र वो क्या होगा, छोटा सा होगा। ऐसे ही तो डिनोट करोगे आप, छोटा सा तरंगाग्र बनेगा। बाद में आके जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फिर और बनेगा, दूरी पर जाके थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। इस तरह से तरंगाग्र क्या हो, आगे को बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बहुत दूर चले जाएंगे तो तरंगा, तो अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, इसकी वक्रता ज़्यादा है, धीमे धीमे क्या होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट होता जा रहा है, बहुत दूर जाके बहुत बड़ा बनेगा। तो बीच में आपको क्या लगेगा, सीधा है। तो स्टार्टिंग में तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, गोलीय होता है, और बाद में वही तरंगाग्र क्या बन जाता है, समतल तरंगाग्र बन जाता है। तरंगाग्र क्या होते हैं, तरंगाग्र भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। पहले हम जानते हैं तरंगाग्र के विषय में। तरंगाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते। नंबर 1 क्या होता, समतल तरंगाग्र, और नंबर 2 क्या होता, गोलीय तरंगाग्र, और नंबर 3 जो होता आपका वो क्या होता, बेलनाकार तरंगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जरा इनको इमेज के माध्यम से समझते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। वैसे मोटे तौर पर यदि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हो, अनंत से आ रही हो, तो उनके कारण जो तरंगाग्र बनेगा वो, प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से, तो तरंगाग्र बनेगा क्या बनेगा, वो समतल बनेगा। यदि प्रकाश किरणें क्या है कि किसी बिंदु सोर्स से पैदा हो रही हो, जैसे हमारा बल्ब है, तो तरंगा कैसा बनेगा, गोलीय। और यदि प्रकाश तरंगें किससे, लीनियर सोर्स से, जैसे दीपावली वगैरह पे जो आपकी झालर होती है, इसके कारण पैदा हो रही हो, तो इसका जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या बनेगा, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। ये हमने तालाब में मान लीजिए कोई पार्टिकल या कोई हैवी पिन घेर दिया है, उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से वेव फ्रंट जनरेट होते हैं। इसमें जो शो किया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है कि जो भी तरंगाग्र होगा ना उसकी दूरी क्या होती है, समान होती है सभी बिंदुओं से। ये माना प्रथम है और ये माना द्वितीय है, तो उसी के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। देखो इस तरह से जनरेट होते हैं। ये तो नॉर्मल घटना है, आपने दैनिक जीवन में खूब देखी होगी, इस तरह से होता है। ये सभी क्या होती हैं, तरंग संचरण की दिशाएं हैं। ये सभी क्या है, तरंग संचरण की दिशाएं हैं। इस तरह से तरंगें चारों दिशाओं में आगे की ओर बढ़ती हैं। हमने माना ये क्या है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं। अब ये प्रकाश किरणें नहीं, सॉरी तरंगें, प्रकाश तरंगों के रूप में चलेंगी। जैसे आप देख रहे हो अप एंड डाउन होते हुए, सुरंग और गर्त बनाते हुए यहाँ से ये चलती हैं। चित्र से समझ सकती हो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। ये वाला है जो प्लेन है, समतल तरंगाग्र है, और ये वाला है क्या है, गोली है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। तो इनका जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, ये कैसा है, समतल है। ठीक है, कैसा है जी, समतल तरंगाग्र है। और ये कैसा है, गोलीय तरंगाग्र है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये क्या है आपका सूरज है, सूर्य को दिखाया गया है।